शेयर हो जाए स्क्रीन तो बताइएगा। इंग्लिश कंपोजिशन थोड़ा सा देखते हैं, नरेशन कर रहे थे तो नरेशन का आज कौन सा रूल है उसको देखते हैं। टेंसेस बता दिया था कि कैसे कन्वर्ट होते। टेंसेस बता दिया था जो जी चेंजेस है। अभी आते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन। ये आपको बताया था ना कि आए ही में कैसे कन्वर्ट हो रहा है नरेशन में। ये अभी पढ़ते हैं चेंज ऑफ प्रोनाउन कैसे होते हैं। ठीक है, ये प्रोनाउन आप सबको पता होंगे, नहीं पता होंगे तो फिर थोड़ा सा प्रोनाउन को डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आपको पता होंगे, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जैसे होता है आई वी, सेकंड में आता है यू, थर्ड में आता है ही शी इट। ठीक है, ये लिखे भी हुए हैं यहाँ पे। फर्स्ट पर्सन में आई एंड वी आता है। आई एंड वी प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन होते हैं जो स्पीकिंग होते हैं। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के सामने, मैं क्या हूँ, ये मैं फर्स्ट पर्सन हूँ जो मैं बोल रहा हूँ, जो है ना। सेकंड पर्सन क्या होता है, सिर्फ यू होता है। यू द पर्सन हु आर लिसनिंग, जैसे आप सुन रहे हैं मुझे, आप क्या है, सेकंड पर्सन है। ठीक है, थर्ड पर्सन द पर्सन स्पोकन ऑफ, जिसके बारे में बात हो रही है उसको कहा जाता है थर्ड पर्सन, जैसे ही शी इट या दे वगैरह, ये क्या होते हैं, ये होते हैं थर्ड पर्सन। ठीक है, तो ये आप सबको पता होगा। ये वैसे होता है सब्जेक्टिव केस, इसको कहा जाता है। ये वाले सब्जेक्ट के तौर पे यूज होते हैं। जैसे अगर आप सेंटेंस के पहले यूज करेंगे तो आप आई यूज करेंगे, मी यूज नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली असिस्टेंट का कोई पेपर था, एसपीएससी ने ये एरर दिया था। उसने शुरू में मी लगा दिया था और पूछा था कि यहाँ पे एरर क्या है। आपको मैंने ये रूल प्रोनाउन में बताया था कि सेंटेंस के शुरू में मी कभी नहीं आएगा। सेंटेंस के शुरू में आएगा आए। ठीक है, आए पहले आएगा अगर मेरी बात हो रही है या आए की बात हो रही है। क्योंकि आए फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्टिव केस यूज होता है। आए वी यू ही शी इट दे, ये सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव फॉर्म सेंटेंस के शुरू में आते हैं। ऑब्जेक्टिव फॉर्म जो वो जो ऑब्जेक्ट के तौर पे काम करते हैं, ये सेंटेंस की लास्ट में आते हैं। जैसे मी लास्ट में आएगा। ठीक है, अस जो है ये भी सेंटेंस की लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्टिव केस है। ये भी क्या है, मी और अस, ये ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन में यू यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। हिम जो है ये भी ऑब्जेक्टिव होता है। हर शी के लिए यूज होता है, हिम ही के लिए यूज होता है, ये भी आपको पता होगा। ये ऑब्जेक्टिव केस होते हैं, इट इट ही रहता है। तो इनको चेंज कैसे करते हैं ये देखिएगा। चेंज इन द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। प्रोनाउन ऑफ फर्स्ट पर्सन बिकम द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। अभी आपने ये नहीं भूलना कि रिपोर्टिंग स्पीच किससे कहा जाता है। अगर याद रखें, सेंटेंस देता है इन्वर्टेड कामाज में, इन्वर्टेड कामाज वाला, ये सिंपल करके बता रहा हूं, जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। जो इन्वर्टेड कामाज में सेंटेंस उसने दिया है जिसकी आपने नरेशन करनी है, उसमें अगर आई यूज किया हुआ है उसने, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, आई यूज किया हुआ है या वी यूज किया हुआ है, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना। तो फर्स्ट पर्सन का बता रहा हूं अभी कि फर्स्ट पर्सन को चेंज कैसे करते हैं। जैसे आई विल वर्क हार्ड, यह सेंटेंस उसने दिया है, आपको कहा है कि नरेशन करो इसकी। तो आई को आप चेंज करेंगे यहाँ पे इसके प्रोनाउन के साथ। ठीक है, जो भी प्रोनाउन उसने सेंटेंस के शुरू में रिपोर्टिंग स्पीच में दिया हुआ होगा, जैसे ही सेड, शी सेड, दे सेड, कुछ भी होगा, किसी का नाम होगा, उसके साथ आप चेंज करेंगे आई को। आई किसके साथ चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन के साथ। ठीक हो गया, जैसे ही सेड दैट ही वुड वर्क हार्ड, आई को हमने कैसे चेंज किया, ही में कन्वर्ट किया। दूसरा देखें, दे सेड वी प्ले क्रिकेट। अभी यहाँ पे वी दिया है ना, वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन को किस में कन्वर्ट करना है, हमने यहाँ पे कन्वर्ट करना है। तो दे रखेंगे, दे सेड देट दे प्ले क्रिकेट। आपको बोलने में अजीब लगेगा बट ग्रामेटिकली ये करेक्ट होगा। अगर ऐसी एरर आ जाए तो आपने ये नहीं करना कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा तो ये करेक्ट नहीं होगा, आपके अच्छे से कुछ भी नहीं होगा। सही हो गया। तो दे सेड देट दे प्लेड क्रिकेट। देख क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे वी है, वी को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रिपोर्टिंग स्पीच के प्रोनाउन में कन्वर्ट करना है पहला। क्लियर है, डन हो गया। ये हो गया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमने ऐसे चेंज किया। सेकंड प्रोनाउन, पर्सन प्रोनाउन में कौन सा आता है, यू आता है। ठीक है, बता दिया था ना ऊपर। तो यू को हम कैसे करेंगे, अगर इन्वर्टेड कामाज में जुमला यू से शुरू हो जाए तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी देखिएगा,
प्रोनाउन ऑफ सेकंड पर्सन इन रिपोर्टिंग स्पीच आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। जो रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कामाज में, अगर उसमें सेकंड पर्सन प्रोनाउन यूज किया हुआ है, यू यूज किया हुआ है, तो उसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट से। जैसे ही सेड टू मी यू विल वर्क हार्ड, ये हमने सेंटेंस हमें मिला है, इसका यू हमें कन्वर्ट करना है, किस में, मी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, बता दिया था ना यहाँ पे, मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। इस क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फॉर्म है, सब्जेक्ट ही है, सेड टू मी ऑब्जेक्ट मी हो गया। ठीक हो गया, तो इसमें ये कन्वर्ट होगा, ही सेड टू मी डेट, क्योंकि अभी मी तो आप सब्जेक्टिव फॉर्म में यूज नहीं कर सकते ना, क्योंकि सेंटेंस के सब्जेक्टिव फॉर्म में हमें चाहिए, तो मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आई, बता दिया था पहले ही। आय इसलिए आएगा क्योंकि मी लगा हुआ है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म होता है आय होता है, ये ऊपर भी बताया था, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म डूअर ऑफ एक्शन कौन होता है, आय होता है। ठीक हो गया, ये सेकंड पर्सन इस तरीके से होता है। दूसरा जुमला देखिएगा, ही सेड टू हिम यू प्ले क्रिकेट। ठीक है, यू से फिर शुरू हुआ है, तो यू को कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट से। दे सेड टू हिम, देट हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, हिम का क्या है, ही सब्जेक्टिव केस है, ऊपर फिर दिखा रहा हूं, हिम ये हमने पढ़ा हुआ था, हिम, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है। ठीक है, तो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, ही सेड टू हिम दैट ही प्लेड क्रिकेट। ठीक हो गया। द टीचर सेड टू हर, हर किसके लिए यूज होता है, हर ऑब्जेक्टिव केस है, किसका, ये भी हमने पढ़ा हुआ था, ऊपर ही इसका कलर चेंज करते हैं। हर आपको बताया था किसका ऑब्जेक्टिव केस है, शी का, शी के लिए ऑब्जेक्टिव केस हर यूज किया जाता है। तो फिर जुमला हमारा यू से शुरू हुआ है, तो यू को हमने ऑब्जेक्टिव केस में कन्वर्ट करना है हर में। तो द टीचर सेड टू हर दैट शी कुड अचीव पोजीशन इन द क्लास। ठीक हो गया, तो हर को किस में कन्वर्ट हो गया, शी में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यू ऑब्जेक्टिव के साथ कनेक्टेड होता है। अभी आप कहेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हम क्या करें, क्योंकि जैसे हमने ऊपर सेंटेंस देखा था ना, ही सेड, ठीक है, ही सेड यू विल वर्क हार्ड, अगर जुमला आ जाए ऑब्जेक्ट मिसिंग हो, फिर हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये रिमेंबर लिखा हुआ है, आपको ऑलरेडी चीज मिली हुई है। इफ रिपोर्टिंग स्पीच lacks एन ऑब्जेक्ट देन इट अप टू यू योर चॉइस टू मेक द चेंज। फॉर इंस्टेंस एग्जांपल क्या है, ही सेड यू विल वर्क हार्ड, तो अभी आप पर है कि आप आय को यूज करें या ही को यूज करें। बट ये एरर नहीं आएगी, ये आती है सब्जेक्टिव पेपर सीएसएस के कंपोजिशन में, या पीएमएस पीसीएस सीसी के एग्जाम्स होते हैं सब्जेक्टिव ग्रामर के ना, उसमें ये एरर आती है, एमसीक्यूज में ये कभी नहीं आएगी। क्योंकि आप पे दोनों ही है ना, कि आप आय को यूज करें या ही को यूज करें, अभी एक जुमले में वो आय दे दे, एक में ही दे दे, तो ये एक एमसीक्यूज के फॉर्म में नहीं निकल सकता। बट आपको पता हो जब भी ग्रामर का, तो आपको ये रूल्स का पता होना चाहिए। ही सेड देट, अभी यू है, यू पे यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट नहीं मिला, तो हम ये अपनी मर्जी से आई भी यूज कर सकते हैं, ही भी यूज कर सकते हैं, कोई भी यूज करेंगे, दोनों ही जुमले ठीक होंगे। बट आई इज प्रेफरेबल। ठीक है, आई ज्यादा प्रेफर किया जाता है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस आपका यू से शुरू होता है, तो आप आई लगाएंगे तो ये ज्यादा प्रेफरेबल होगा। सही हो गया, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर वो ही सेड टू मी, ही सेड टू हर, वो ऑब्जेक्ट देता है, फिर तो मैंने ऊपर वाले रूल्स क्लियर करवा दिए ये वाले। अगर ऑब्जेक्ट नहीं देता है, तो फिर आप पे है कि आप आई यूज करें या ही यूज करें, जो भी यूज करेंगे बात ठीक होगी। ठीक हो गया। फिर आते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन, जिसमें ही शी इट से अगर जुमला शुरू होता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। अली सेड ही वर्क्स वेरी हार्ड, ही से शुरू हुआ ना, तो इसमें आपने याद रखना है, ही शी इट दे, इन सब को चेंज ही नहीं करना है, जैसे हैं वैसे ही रखने हैं। सही है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में कोई चेंजिंग नहीं करनी है। जैसे अली सेड देट ही, सेम रखेंगे, वर्कड वेरी हार्ड, ही को ही रहने दिया। द टीचर सेड शी विल स्कोर हाई इन द टेस्ट, शी आ गया, ये भी थर्ड पर्सन है, ये भी सेम रखेंगे, द टीचर सेड दैट शी वुड स्कोर हाई इन द टेस्ट, शी को शी रहने दिया। द कैप्टन सेड दे कैन नॉट बीट अस, के दे आ गया, दे भी थर्ड पर्सन है, द कैप्टन सेड दैट दे कुड नॉट बीट दे। सही हो गया, तो दो में चेंजेस होती हैं, फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में, थर्ड पर्सन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। सही हो गया, ये आपने याद रखना है। फिर नेक्स्ट में टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इसके बताऊंगा, मैनर्स के, जो उनके कैसे, क्या कहते हैं, नरेशन होती है। क्लियर है, ये दोनों था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन को कैसे चेंज करते हैं।
अगर परेशानी हो तो ये टेबल थोड़ी सी देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। मैंने बता दी थी वैसे। क्लियर है, शाबाश। ओके ओके, वेरी गुड। अच्छा चलो, अभी कुछ सिनोनियम एंटोनियम। हिपोक्रेसी किया था, इसका एंटोनियम बताया था अपराइटनेस। एंटोनियम ऑफ उनेरस, उनेरियस या उनेरस जिससे कहा जाता है, इसका मतलब होता है वेरी डिफिकल्ट। जो बहुत ही डिफिकल्ट हो, जिसमें बहुत ही ज्यादा जो है ना बर्डन सोम हो जो चीज, उसको नोरियस कहा जाता है। तो इसका जिद क्या होगा, लाइट हो, जो जो दो ही चीज बिल्कुल लाइट हो, हल्की चीज हो, ठीक हो गया, उसके लिए कहते हैं। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है एसपीएससी के अकॉर्डिंग। ये भी आ जाता है कभी एंटोनियम। नोरियस तो आपको पता है इसका एंटोनियम होगा लाइट। ग्रिगोरियस किससे कहा जाता है, वो लोग जिस जो हाईली सोशल लेवल होते हैं, जो झुंड के साथ ग्रुप में रहते हैं, टाकेटिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनको कहा जाता है ग्रिगोरियस। ठीक हो गया। सोशलेबल बता देता हूँ। सोशलेबल हो या जो टाकेटिव हो, ये सिनोनिम्स हैं, क्योंकि ये टाकेटिव लोग वो होते हैं जो ग्रुप्स में सोशल होते हैं, बहुत लोगों के साथ उनका उठना बैठना होता है, चीयरफुल होते हैं, ये होते हैं। तो इनका एंटोनिम क्या होगा, लोन लोन सोम। ठीक होगा, लोनली सोम हो, जो बिल्कुल अकेले पसंद हो। ठीक होगा, तो ग्रिगारियस का एंटोनिम लोन सोम होगा। ये आपने याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे पेपर के हवाले से। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। इम्पावरिस्ट किसे कहा जाता है, इम्पावरिस्ट कहा जाता है जो वेरी पुअर हो। जो वेरी पुअर हो, पुअर के लिए डेस्टिट्यूट वर्ड भी यूज किया जाता है, ब्रोक वर्ड भी यूज किया जाता है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, वेल्दी हो जो। ठीक है, जो वेल्दी हो उसके लिए इम्पावरिस्ट का एंटोनिम ये कहलाता है। ठीक हो गया। रिवील्ड हो, जो चीज नाजिल हुई हो, जो चीज ओपन हो, जो चीज क्या कहते हैं विजिबल हो, उसको रिवील्ड कहा जाता है। तो यह भी इंपॉर्टेंट है पेपर के हवाले से। तो इसका एंटोनिम क्या हो, कंसील्ड हो। ठीक है, कंसील्ड का एंटोनिम क्या होता है, जो चीज क्या कहते हैं छुपी हुई हो, नजर ना आ रही हो। ये आपने याद रखना। पैथोलॉजिकल, पैथोलॉजी किसे कहते हैं, डिजीजेस को कहते हैं पैथोलॉजिकल। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, हेल्दी होगा। ठीक हो गया। तो ये आपको कुछ बताता हूँ। ये टॉर्चर है, टॉर्चर का एंटोनियम पीस होगा। तो यहां तक ये एंटोनियम्स करते हैं, फिर कुछ सिनोनियम्स भी करने हैं। सिनोनियम्स हमने किए थे। कोजेंट याद रखना है, ये शायद मैंने पहले नहीं करा था, बट ये रिसेंटली एसपीएससी में अपीयर हुआ है, सिनोनियम ऑफ कोजेंट। यही ऑप्शन में आया था, कन्विंसिंग। जो वेरी कन्विंसिंग हो, बात करने में किसी को कन्विंस कर देते हैं, तो उनको कोजेंट कहा जाता है। तो ये वर्ड आपने याद रखना है, ठीक है। बाकी कुछ हमने किए हुए थे। यहां तक किए थे शायद, इंजीनियस से तक किए थे। अक्यूमेन किसे कहा जाता है, अक्यूमेन कहा जाता है जो किसी डिसीजन लेने में या बात करने में वेरी इंटेलेक्चुअल हो, बहुत ही होशियार हो, टाइमली डिसीजन ले पाए, उनको अक्यूमेन कहा जाता है। तो उनको श्रूडनेस भी कहा जाता है। सही है, तो ये भी डायरेक्ट एसपीएससी में अपीयर हो सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है अक्यूमेन। इसका जब भी सिनोनिम पूछा जाए, ये आपको जरूर मिल जाएगा एसपीएससी में। ठीक है, श्रूडनेस ये याद रखिए, क्योंकि यहाँ से सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं। ब्रेजिन किसे कहा जाता है, उसका सिनोनिम क्या होता है, शेमलेस, जो जिसको शर्म ही नहीं आती हो सिंपली, ठीक है, उसे ब्रेजिन कहा जाता है। कंपंक्शन किसे कहा जाता है, कंपंशन, या कंपंशन होता है जिसको गिल्टी फील होता हो कि भाई ये मैंने गलत काम किया है, मैं अगले को सॉरी कह देता हूँ। ठीक है, वो कंपंशन होता है, तो वो रिमोर्स कर रहा है, गिल्टी फील कर रहा है कोई चीज, किसी चीज के लिए, तो उसको कंपंशन कहता है। बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के वाले से। बायोएंसी किसे कहा जाता है, बोयोएंसी, बोयोएंसी कहा जाता है जो जिंदा दिल इंसान हो, चीयरफुल हो, हंसने मजाक वाले हो, मस्ती मजाक, खुश रहते हो, हैप्पीनेस हो, फुल ऑफ जॉय हो, उनको बोयंसी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वाला भी आपने याद रखना है। तो यहां तक ये करते हैं सिनोनिम्स। इडियम्स लास्ट हमने किए थे, कहाँ तक,
ये हमने किए थे। बैगेज बैगेजेस तो बताया था, ये एडीएम भी। ब्लैक एंड ब्लू का क्या मतलब होता है एडीएम का? ब्लैक एंड ब्लू का मतलब होता है किसी को बहुत बुरे तरीके से मारना, बीट करना। टू बीट वेरी हार्ड। ठीक है, किसी चीज को बुरे तरीके से मारना या किसी पर्सन को बुरे तरीके से वेरी हार्ड मारना को क्या कहा जाता है? जो है ना, ब्लैक एंड ब्लू। उसके बाद जो है ना, जो है ना, बॉयल द ओशन। बॉयल द ओशन, अभी ओशन को आप बॉयल कर ही नहीं सकते। कितनी भी कोशिश करें, ओशन को आप बॉयल तो नहीं कर सकते ना। तो ये क्या होता है? ट्राई टू डू समथिंग इम्पॉसिबल। जो को चीज इम्पॉसिबल है, आप उसके लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आप कर रहे हैं बॉयल द ओशन। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट इडियम है। बेजमंस पोर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। बेजमंस पोर्शन कहा जाता है वेरी लार्ज शेयर, मतलब बहुत ज्यादा शेयर हो किसी चीज में आपका, तो उसको कहा जाता है बेजमंस पोर्शन। चू द फैट का क्या मतलब होता है? टू चैट और गॉसिप्स फॉर लॉन्ग टाइम। मतलब बहुत टाइम तक एक दूसरे के साथ चैट करना, गॉसिप्स करना, मजाक करना, तो इसके लिए कहा जाता है चू द फैट। ठीक है, चिकन आउट या चिकन हार्टेड किसे कहा जाता है? अफ्रेड, डरपू को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट एडियम है ये वाला, ये आपने जरूर याद रखना है। ये आता है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, चिकन की हार्ट बिल्कुल छोटी सी होती है, तो मतलब वो लोग जो डरपोक होते हैं, जिनको बहुत ही खौफ होता है, डर होता है, अफ्रेड, उनको कहा जाता है, उनके लिए चिकन हार्टेड एडियम यूज किया जाता है। तो यहाँ तक ये एडियम्स करते हैं। थोड़े करते हैं हम प्रेपोजिशंस भी, फिर क्लास खत्म करते हैं। डील बता दिया था, डील के साथ दो प्रेपोजिशंस आती हैं, डील विथ एंड डील टू और डील इन। डील विथ तब होगा जब आप किसी पर्सन को डील कर रहे हैं, और किसी बिजनेस में आप डील कर रहे हैं तो उसके साथ इन लगाया जाता है। डू नॉट क्वारल डैश डैश यूर नेबर, मतलब अपने नेबर्स के साथ लड़ाई नहीं करनी चाहिए। क्वारल वर्ड के साथ हमेशा विथ प्रेपोजिशन लगाई जाती है। ठीक है, ये वाला भी मैंने पहले बताया हुआ है, पास पेपर्स में भी आ चुका है। ही वॉज चार्ज डैश डैश मर्डर एंड ब्रॉड टू द ट्रायल। मतलब उस पे मर्डर की चार्जेस लगाई गई थी। ये उसमें लॉ के सेंस में, कॉन्स्टिट्यूशन के सेंस में चार्ज के साथ हमेशा विथ लगती है। अक्यूज भी सेम होता है, अक्यूज के साथ हमेशा ऑफ लगती है। ठीक है, यह आपने याद रखना है। अक्यूज जब भी आ जाएगा सेंटेंस में, तो जो है ना, उसके साथ ऑफ प्रेपोजिशन आपने लगानी है, और चार्ज आ जाएगा तो चार्ज के साथ विथ लगानी। करप्शन इज हिंड्रेंस डैश डैश डेवलपमेंट्स ऑफ नेशंस प्रोग्रेस। करप्शन जो है नेशनल नेशन की जो प्रोग्रेस है उसके बीच में हिंड्रेंस है। हिंड्रेंस कहा जाता है रुकावट को। ठीक है, तो हिंड्रेंस के साथ हमेशा प्रेपोजिशन आती है टू। ठीक है, आपको लगेगा कि हिंड्रेंस विथ लगाएं, बट आपके लगने से सेंटेंस ठीक नहीं होगा। करप्शन इज हिंड्रेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ नेशंस प्रोग्रेस, ये जुमला ठीक हो गया। हिंड्रेंस का मतलब होता है रुकावट। ठीक है, तो यहां तक ये तीन चार प्रेपोजिशन आपने याद रखनी है। लास्ट करते हैं फ्रेजल वर्ब्स, फिर क्लास करते हैं खत्म। पुट आउट बता दिया था, पुट आउट क्लियर होगा आपको। पुट आउट से डिसअपॉइंट या एक्सटिंग्विश फायर, ये इसका यूजेज ज्यादा आता है पेपर में। फायर वगैरह, आग वगैरह को बुझाने के सेंस में पुट आउट यूज किया जाता है। आस्क आफ्टर फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू इंक्वायर अबाउट समवंस हेल्थ और कंडीशन। मतलब किसी की आप तबीयत पूछने जाते हैं, जो है ना, क्या कहते हैं, हॉस्पिटल वगैरह में, तो उसके लिए आस्क आफ्टर यूज किया जाता है। शी कॉल टू आस्क आफ्टर योर फादर, मतलब उसको बुलाया गया था किसके लिए? आपके फादर को पूछने के लिए, या उसकी हेल्थ कंडीशंस को देखने के लिए। आस्क आफ्टर का मतलब होता है किसी को इंक्वायर करना। ठीक है, प्ले डाउन का क्या मतलब होता है? टू मेक समथिंग सीम लेस इंपॉर्टेंट, मतलब किसी चीज को इंपॉर्टेंस कम देना, कि भाई ये छोटी मोटी चीजें, कोई बड़ा मसला नहीं है। तो उसके लिए फ्रेजल वर्ब प्ले डाउन यूज किया जाता है। द कोच प्ले डाउन द इंजरी रिपोर्ट्स, मतलब जो इंजरी रिपोर्ट्स थी टीम में या किसी खिलाड़ी की, तो प्ले, जो कोच था उसने उसको हल्के में ले लिया कि भाई ये सच कोई बड़ा इशू नहीं है। ठीक, तो उसके लिए ये प्ले डाउन यूज किया जाता है। कैरी आउट का क्या मतलब होता है? टू परफॉर्म अ कंप्लीट टास्क, हम कहते हैं ना कैरी आउट,
ठीक है, उसको कंटिन्यू करें, कंप्लीट टास्क को परफॉर्म करें। तक दे कैरीड आउट द प्लान सक्सेसफुली, उन्होंने अपना प्लान जो है ना कंप्लीटली परफॉर्म किया या सक्सेसफुली जो है ना टास्क कंप्लीट किया। टेक आफ्टर, ये मैंने पहले बताया, प्रेपोजिशन में बताया था, सिमिलर टू फैमिली मेंबर इन बिहेवियर और अपीयरेंस। मतलब अपने माँ पे जाना, हम बोलते हैं ना कि भाई तुम तो अपनी माँ पे गए हो या तुम तो अपने अबू पे गए हो, तो ये क्या होता है, सेम सिमिलरिटी होती है फैमिली मेंबर्स पे। ठीक है, तो उसके लिए यूज किया जाता है टेक आफ्टर। शी टेक्स आफ्टर हर फादर इन काइंडनेस, मतलब वो काइंडनेस में अपने बाप पे गई है। टेक टेक टेक्स आफ्टर का यहाँ पे ये मतलब होता है, मतलब वो फैमिली मेंबर्स के साथ सिमिलरिटी शो करती है अपने बिहेवियर में या अपीयरेंस में, दोनों के लिए यूज होता है टेक आफ्टर। इसके साथ हमेशा हर मदर या हर फादर या हिज फादर या हिज मदर ये यूज करके देगा आपको, ज्यादातर फैमिली के सेंस में यूज करेगा। लुक आफ्टर, ये भी आप रोजमर्रा जिंदगी में यूज करते हैं, इसका मतलब है टू केयर ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज की या किसी की केयर करना, लुक आफ्टर करना। हम कहते हैं भाई इसी चीज की लुक आफ्टर करना, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, वो क्या कहते हैं, आप कहते हैं भाई देखभाल करना। शी लुक्स आफ्टर हर ग्रैंड मदर एवरी डे, मतलब वो उसकी ग्रैंड मदर का ख्याल रखती है डेली बेसिस पे, लुक आफ्टर करती है। ब्रेक थ्रो वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी, आपको वर्ब न्यूज वगैरह में ये मिलता है। ब्रेक थ्रो का मतलब होता है टू ओवरकम अ डिफिकल्टी और ऑब्स्टिकल, मतलब किसी रुकावट को या किसी डिफिकल्टी को पार करना। साइंटिस्ट फाइनली ब्रोक थ्रो इन कैंसर रिसर्च, मतलब कैंसर रिसर्च में उन्होंने ओवरकम कर लिया है, उस इतने ज्यादा मुश्किल था उसके लिए ट्रीटमेंट बनाना, तो उसको उन्होंने ओवरकम कर लिया है, उस डिफिकल्टी को पास कर लिया है या वहां से ब्रेक थ्रो ले लिया है। तो ब्रेक थ्रो का मतलब होता है किसी डिफिकल्टी को या किसी रुकावट को, हिंड्रेंस को, ऑब्स्टिकल्स को ओवरकम करना, क्रॉस कर देना, जो है ना उसके लिए यूज होता है ब्रेक थ्रो। ठीक है, तो यहाँ तक फ्रेजल वर्ब्स भी हमने कर लिए। यहाँ तक हमारी इंग्लिश की क्लास होती है खत्म।